आनंद व्यक्तिगत होता ही नहीं है। तो मेरा आनंद या उसका आनंद जैसी कोई बात नहीं होती है। जब तक कोई अनुभोक्ता भीतर मौजूद है, आनंद जैसी कोई बात नहीं है। फिर प्रसन्नता हो सकती है, आनंद नहीं होगा। आनंद नहीं व्यक्तिगत होता, प्रसन्नता व्यक्तिगत होती है। आनंद आपके हट जाने की, मिट जाने की स्थिति है। जब आप हट गए, मिट गए, तो फैसला कौन करेगा कि दूसरे को देना है कि नहीं देना है? फिर तो दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, देने में भी न देना है, न देने में भी देना है। फिर तो ये कोई अपना व्यक्तिगत निर्णय हुआ ही नहीं ना कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो जो योगी बैठा है हिमालय में और निर्णय करके बैठा है कि नहीं दूंगा किसी को, उसको कोई आनंद वगैरह है नहीं। वो अभी अपनी व्यक्तिगत काया में ही जी रहा है। और जो ये प्रण करके बैठा है कि मुझे तो ज़माने भर को बांटना है, उसको भी कोई आनंद वगैरह है नहीं। वो भी अपनी व्यक्तिगत काया और व्यक्तिगत संकल्प में ही जी रहा है। न ये बात सही है कि जिसको मिलेगा वो 100% बांटेगा ही, न ये बात सही है कि जिसको मिलेगा उसे बांटने से कोई मतलब नहीं रहेगा। जो मूल बात है वो ये है कि जिसको मिलेगा वो बचेगा ही नहीं। जिसको मिल जाता है वो बचता ही नहीं, तो वो बांटेगा क्या? जिसको मिल जाता है वो ये निर्णय करने के लिए शेष ही नहीं रहता कि बटेगा या नहीं बटेगा। अगर अभी वो ये निर्णय कर रहा है कि बांटूं ना बांटूं इत्यादि इत्यादि, तो फिर तो अभी सब उसका अभी अपना सीमित पार्थिव खेल चल रहा है। आनंद प्रसन्नता नहीं है, दो बहुत अलग अलग बातें हैं। आनंद आने जाने वाली, छिनने वाली चीज़ नहीं होती है। आनंद मन की कोई अवस्था नहीं होती है कि बदल जाएगी। आनंद आत्मा है, वो ना आती है न जाती है, न उसका कोई अनुभव होता है। तो वैसा नहीं है कि अपना एकांत में हो तो आनंदित हो और सभा समाज में गए तो आनंदित नहीं हो। असल में सारे अध्यात्म का सार है आनंद। तो जिसने आनंद समझ लिया उसने अध्यात्म समझ लिया। और आनंद और अध्यात्म समझने का तरीका एक ही है, उसको जीना। जो जी नहीं रहा है उसको आनंद वगैरह नहीं मिला है। उसको मन की कोई शायद सुखद स्थिति मिल गई है। और सुखद स्थितियाँ वगैरह तो सब क्षणभंगुर होती हैं, अभी हैं कल नहीं है। वहाँ पर सुख शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हम सब दुख से पीड़ित हैं। वहाँ पे आप सुख को सुख नहीं पढ़िए, वहाँ पर सुख को पढ़िए दुख नहीं। लेकिन जब दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। देखिए, कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, तो उससे कहेंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इसी बात को और आकर्षक तरीके से कह सकते हैं कि तुम्हें सुख मिल जाएगा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है सुख मिल जाएगा, ये वास्तव में सुख की बात नहीं कही जा रही है। ये बात सिर्फ दुख का निषेध है। और दुख के निषेध में दुख और सुख दोनों का वास्तविक निषेध हो जाता है। तो इसीलिए सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है। आनंद सुख दुख दोनों का अतिक्रमण है।
उल्लंघन है। सुख और आनंद में कोई साम्य नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों में ही दुख की अनुभूति नहीं है। लेकिन सुख में दुख की सिर्फ क्षणिक विलुप्ति होती है, और आनंद में दुख सुख दोनों जाते हैं, और वो एक सुख किसको मिलेगा? आप शरीर नहीं हो, सुख किसको मिलेगा? स्वयं को। स्वयं माने किसको? आपने कोई ऐसा सुख आज तक अनुभव करा है जिसका ताल्लुक तन मन से ना हो? तो ये तो सोचिए ना। तो शरीर से अलग होके वो ये कह रहे हैं क्या कि मन से तादात्म्य कर लो? ये तो नहीं कह रहे। तो जब वो कह रहे हैं कि शरीर से अलग हो जाओ, तो उनका अर्थ है मिट जाओ। सुख दुख दोनों के मिट जाने की अवस्था को आनंद कहते हैं, और उसका फिर शरीर से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब सुख दुख तमाम लहरों का उपद्रव शांत हो जाता है, तो वो आनंद है। आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। आनंद है जिस चीज़ का अपोजिट नहीं, वो चीज़ हो भी नहीं सकती। आनंदित होते हुए आप सुखी भी हो सकते हो, आनंदित रहते हुए आप दुखी भी हो सकते हो। तो आनंद सुख दुख से संबंधित नहीं है, वो सुख दुख से आगे है। आनंदित होते हुए कोई सुखी और दुखी या दुखी कैसे रह सकता है? मतलब ये थोड़ा सा क्यों? आकाश में धुआं नहीं होता, आकाश में दिन रात नहीं होते, आकाश में चांद तारे नहीं होते। सारे विपरीत आकाश में घूम रहे हैं, रोशनी भी है, अंधेरा भी है, गंदगी भी है, स्वच्छता भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, काला भी है, सफ़ेद भी है, सब कुछ आकाश में है। आकाश में कुछ है जो बहुत गर्म है, कुछ है जो बहुत शीतल है।